जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखिया माही। मित्रों, आप सबका स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। आप सबका प्रेम और सहयोग अब तक जैसा मिल रहा है, इसको आगे भी ऐसे ही बरकरार रखिएगा। मित्रों, आज एक संत का चरित्र आप सबके सम्मुख लेकर प्रस्तुत हो रहा हूँ कि कैसे जीवन में कोई घटना पूरे जीवन को परिवर्तित कर देती है। जीवन को परिवर्तित करने के लिए एक घटना ही काफ़ी है। अगर परमात्मा में श्रद्धा है जीव की तो, और यदि श्रद्धा नहीं है तो अनेकों घटनाएं होने के बाद भी जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता। तो ऐसी ही एक सत्य घटना है सेठ मलूकदास जी की। सेठ मलूकदास जी अपने नगर में बहुत प्रतिष्ठित सेठ थे। तो एक समय की बात है, उनके नगर में सेठ जी के ही घर के पड़ोस में एक मंदिर था। तो एक बार मंदिर में रात्रि में जागरण चल रहा था। तो जागरण में थोड़ा शोर हो रहा था, भजन कीर्तन सब चल रहे थे, जिससे सेठ जी को रात्रि में नींद नहीं आई। प्रातः जब प्रसाद वितरण हुआ तो सेठ जी वहाँ पहुँच गए और कहने लगे कि तुम लोग इतना शोर शराबा करते हो, रात्रि में नींद नहीं आती। अब रात्रि में नींद नहीं आएगी तो प्रातःकाल जल्दी नींद नहीं खुलेगी, दिन में भी नींद लगेगी तो आदमी अपना कार्य कैसे करे, धन कैसे कमाए। तो काफ़ी बातें कहीं। तो पुजारी जी ने भी कह दिया कि सेठ जी, करने वाले आप कौन हैं? करने वाला तो वह परमात्मा है, हम तो केवल कठपुतली मात्र हैं। नचा तो वह परमात्मा रहा है, वह चाहे जैसे नचा ले। आपको सेठ बनाया है तो आप पर कृपा है उस परमात्मा की। तो सेठ जी को थोड़ा क्रोध आया और कहने लगे, यदि मैं धन ना कमाऊं तो क्या मैं सेठ बना रहूँगा? यदि घर में बैठे रहूं तो वह परमात्मा खिला देगा। तो पुजारी भी कहने लगे कि हाँ सेठ जी, यदि उसकी इच्छा होगी तो वह बैठे बैठे भी खिला देगा। तो अब सेठ जी को बड़ा क्रोध आ गया, कहने लगे कि उल्टा जवाब दे रहा है यह पुजारी। तो सेठ जी ने कहा, ठीक है, आज मैं दिन भर खाली बैठा रहता हूँ, देखता हूँ तेरा परमात्मा मुझे कैसे खिलाता है। किंतु याद रख, अगर नहीं खिलाया तो तेरी गर्दन भी कटवा दूंगा। क्योंकि सेठ हैं, धन का अभिमान है। यह अभिमान सबको कभी ना कभी घेर लेता है। किसी को धन का अभिमान, किसी को पद का अभिमान, किसी को बल का अभिमान। तो सेठ जी ने अभिमान से कह दिया कि यदि बैठे बैठे आज भोजन मुझे नहीं हुआ तो मैं तेरी गर्दन कटवा दूंगा। ऐसा कहकर चल दिए और सोचने लगी कि अगर घर में रहूँगा तो स्त्री खिला देगी। तो वन में चल दिए। वन में गए तो वन में भी सोचने लगे कि किसी वृक्ष के नीचे नहीं बैठना है। यदि वृक्ष के नीचे बैठा, ऊपर से यदि कोई फल आकर नीचे गिर गया तो लोग कहेंगे, देखो सेठ जी, आपको भगवान ने फल दे दिया। तो वृक्ष के सबसे ऊपर की टहनी पर जाकर बैठ गए यह मलूकदास। तो देवयोग से एक संयोग हुआ कि यात्रियों की कुछ टोली उसी मार्ग से निकली। उस वन में जिस वृक्ष के नीचे मलूकदास जी बैठे थे, वहीं विश्राम करने के लिए कुछ देर के लिए वह यात्रीगण बैठे। तो इतने में ही हल्ला हुआ कि डाकू आ गए, डाकू आ गए। तो यात्रीगण में भगदड़ मच गई और अपने सामान को वहीं छोड़कर वह आगे को चल दिए। तो उस सामान में भोजन भी रखा हुआ था। अब भोजन की गंध सेठ जी के नाक तक पहुंची तो कहने लगे कि भोजन आ गया है, शायद उसी परमात्मा ने भेजा हो, किंतु भोजन फिर भी नहीं करूंगा, देखता हूं कैसे खिलाता है। तो इतने में ही डाकू लोग वहां पहुंचे। वृक्ष के नीचे सुंदर सुंदर भोजन व्यंजन दिखे। तो डाकुओं को शक हुआ कि हो ना हो किसी ने हमारी मृत्यु का कोई षड्यंत्र रचा है। हो सकता है इसमें कुछ जहर मिलाया हो, अथवा नींद की गोली
मिलाई हो जिससे हम निद्रा में हो जाएं और हमें राजा के पास, हमें जेल में भिजवा दिया जाए। तो इधर उधर देखने लगे तो कोई नहीं दिखा। तो तभी एक डाकू की नज़र वृक्ष के ऊपर पड़ी जिसमें मलूकदास बैठे हुए थे। तो डाकू कहने लगे वह देखो, वह षड्यंत्र करता इसी वृक्ष के ऊपर बैठा है। ज़बरदस्ती नीचे उतारा गया और उनसे कहा कि भोजन करो। तो सेठ जी ने मना कर दिया, नहीं मैं भोजन नहीं करूँगा। तो डाकुओं का शक और बढ़ गया कि हो ना हो इसमें कुछ ना कुछ तो अवश्य मिला है, नहीं तो यह भोजन क्यों नहीं कर रहा। तो डाकुओं ने भय दिखाकर कहा कि भोजन करो। तो सेठ जी ने फिर मना कर दिया कि नहीं भोजन नहीं करूँगा। तो डाकुओं ने फिर प्रताड़ित किया, 2 थप्पड़ इधर से 2 थप्पड़ उधर से, और ज़बरदस्ती खिला दिया, स्वयं अपने हाथों से खिला दिया। तो जैसे ही मुंह में भोजन गया, मलूकदास जी की बुद्धि परिवर्तित हो गई और कहने लगे वास्तव में करने वाला हो परमात्मा है। मैं तो सोचता था कि मैं कर रहा हूँ, अब तक अपने परिवार का भरण पोषण मैं कर रहा हूँ, किंतु वास्तव में खिलाने वाला तो वही परमात्मा है। यदि घर में रहता तो सुखपूर्वक खाता, वन में आ गया तो प्रताड़ित होकर खाना पड़ा, किंतु पेट भर गया। तो करने वाला वही परमात्मा है। तो इस घटना का जीवन में इतना प्रभाव हुआ मलूकदास जी के कि उन्होंने कहा कि अब घर बार में नहीं पढ़ना है, साधु शाही में रहना है। तो पुजारी के चरण पकड़ लिया और कहने लगे कि आपने ये मुझे वास्तव में ज्ञान दे दिया कि करने वाला मैं नहीं, करने वाला तो वह परमात्मा है। और उसके बाद मलूकदास जी ने अपना सर्वस्व, पूरा जीवन भगवान को अर्पित कर दिया। और कहते हैं मलूकदास जी श्रेष्ठ संतों में जिनकी गिनती हुई। मलूकदास जी का एक पद आज भी संतों में गाया जाता है। मलूकदास जी ने लिखा है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। कि खिलाने वाला तो वही राम है, हम केवल अभिमान में रहते हैं कि हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, किंतु करने वाला वही परमात्मा है। इसलिए कई बार एक पद गाया जाता है कि करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। हमारा तो केवल नाम होता है, करने वाला वही परमात्मा है, वही सब कुछ करवाता है। हम मात्र कठपुतली के ही समान हैं। तो इस प्रसंग को आज कहने का आशय केवल इतना ही था कि कभी भी जीवन में मैं भाव ना आए, मैं अर्थात अहंकार। और जब जब जीवन में अहंकार आता है, यह भक्ति हमसे दूर होते रहती है। और जैसे जैसे भक्ति दूर होती है, भगवान भी दूर होते रहते हैं। तो यह अहंकार भाव हमारे जीवन में ना आने पाए। तो इसी भाव के साथ इस प्रसंग को छूने भर का प्रयास किया। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका प्रेम जैसा मिल रहा है, इसको ऐसे ही आगे भी बरकरार रखिएगा। यदि कुछ सुझाव हों चैनल के संबंध में, तो वह सुझाव भी अवश्य देते रहिएगा। तो इसी के साथ आज की राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव।